और अगर ऐसा रहेगा तो भगवती कृपा से क्षत्रिय हूँ, कोई दिक्कत तो को टारगेट किया जा रहा है। 1,00,000% टारगेट किया जा रहा है और ये बड़ी शर्मनाक बात है। और अगर जो भी शक्तियाँ इस तरीका कर रही है तो हम लोग 2-2 हाथ करने को भी तैयार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन बहुत जल्द आपको वो समाचार भी मिलेंगे कि हत्यारों का एनकाउंटर भी हुआ, उनके मुख्य सूत्रधार तक पहुंचा जाएगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। न रहे बांस न बजे बांसुरी, इस धरती पर रहेंगे तो फिर कोई न कोई हमारे पे ब्लेम करेगा, हम रहने नहीं देंगे धरती पे। खत्म। इसके लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं या फिर प्रशासन से प्रेशर है? पुलिस प्रशासन संविधान अपना कार्य कर रहा है, लेकिन हमारा जो करणी सेना गरम दल है, करणी सेना गरम दल जो हमारा है वो गरम दल बिल्कुल तैयारी में है। हमने गरम दल की स्थापना कर दी है और अब हम लोग उस गरम दल के माध्यम से इन भड़ुओं को बिलों में से निकाल के हम इनको जवाब देने की पूरी तैयारी में है। तो बिल्कुल जिनको सजा संविधान देगा संविधान से दे देंगे उनको सजा, और जिनको संविधान नहीं दे पाएगा उनको बड़े गैंगस्टर का नाम गैंगस्टर क्या गैंगस्टर बड़वे हैं, जेल में बैठ के विदेशों में बैठ के हत्याएं करवाते, क्या गैंगस्टर। मेरे हिसाब से तो वो बिल्कुल नपुंसक लोग हैं साहब। वो लोग डरपोक हैं, बिल्कुल एक नंबर के गिरे हुए व्यक्ति हैं। उनकी फटी पड़ी है जेल में विदेश में बैठ के सब काम कराते हैं। इनकी औकात ना औकात तो आमने सामने आके लड़ ले। राजशेखर उनको चैलेंज करता है, मेरे से लड़ ले आके, मैं तैयार उनके साथ लड़ने के लिए। ये हमारे साथ करणी सेना का अध्यक्ष क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि समय आ गया है, अब देश के अंदर जो योगी मॉडल है उस मॉडल को राजस्थान के अंदर भी होना चाहिए। सुखदेव सिंह के को सरेआम होना चाहिए, उनको सरेआम फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको कोर्ट से सरेआम फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। आज यहाँ से क्या ऐलान हुआ है जिससे काफ़ी आपके चाहने वाले भी लोग हैं, दादा सुखदेव को भी चाह रहे हैं? आज हजारों लोगों ने सुखदेव सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हम सभी लोग उस परिवार के साथ हैं, नन्ही बेटियों के साथ हैं, शीला शेखावत के साथ हैं। हमें दुख है और इस दुख में हम लोग सिर्फ इतना ही कहेंगे, जाने वाला चला गया परंतु परिवार अकेला ना रहे, ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है। प्लानिंग तय हुई है? प्लानिंग टेलीविज़न पर कैमरे पर नहीं बताई जाती। क्या कहेंगे सर आज श्रद्धांजलि देने के बाद? आज गोगामड़ी निवास स्थान पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन है और हजारों की संख्या में आपने देखा लोग यहाँ पे पहुँचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। क्षत्रिय हृदय सम्राट सुखदेव सिंह गोगामड़ी जी को एक आक्रोश भी है, दुख भी है, और आक्रोश आज पूरे भारतवर्ष के क्षत्रियों में है। और ये आक्रोश तब तक शांत नहीं होगा जब तक ये हत्यारे और इनके जो मूल सूत्रधार हैं उनकी हत्या नहीं हो जाती है, उनका एनकाउंटर नहीं हो जाता है। हम इंतज़ार कर रहे हैं, गिरफ्तारियाँ हुई है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हम चाहते हैं कि वो प्रत्येक व्यक्ति का नाम हमारे तक पहुँचे जिस व्यक्ति का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो बिल्कुल जिनको सज़ा संविधान देगा संविधान से दे देंगे उनको सज़ा, और जिनको संविधान नहीं दे पाएगा उनको बड़े गैंगस्टर का नाम गैंगस्टर क्या गैंगस्टर गांड फट्टू में बैठ के विदेशों में बैठ के हत्या करवाते, क्या गैंगस्टर। मेरे हिसाब से तो वो बिल्कुल नपुंसक लोग हैं साहब। वो लोग डरपोक हैं, बिल्कुल एक नंबर के गिरे हुए व्यक्ति हैं। उनकी फटी पड़ी है जेल में विदेश में बैठ के सब काम कराते हैं। इनकी औकात ना औकात तो आमने सामने आके लड़ ले। राजशेखर उनको चैलेंज करता है, मेरे से लड़ ले आके, मैं तैयार उनके साथ लड़ने के लिए। ये घटना घटी है, लगातार दादा सुखदेव सिंह के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। गुरु थे मेरे, गुरुदेव थे, मैं जो कुछ उनकी वजह से हूँ। दुख है इस बात का कि वो आज भी जिंदा है, लेकिन बहुत जल्द आपको वो समाचार भी मिलेंगे। काउंटर भी हुआ, उनके मुख्य सूत्रधार तक पहुंचा जाएगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। न रहे बांस न बजे बांसुरी, इस धरती पर रहेंगे तो फिर कोई न कोई हमारे पे ब्लेम करेगा, हम रहने नहीं देंगे धरती पे। खत्म। इसके लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं या फिर प्रशासन से प्रेशर है? पुलिस प्रशासन संविधान अपना कार्य कर रहा है, लेकिन हमारा जो करणी सेना गरम दल है, करणी सेना गरम दल जो हमारा है वो गरम दल बिल्कुल तैयारी में है। हमने गरम दल की स्थापना कर दी है और अब हम लोग उस गरम दल के माध्यम से इन भड़ुओं को बिलों में से निकाल के हम इनको जवाब देने की पूरी तैयारी में है। एक चीज़ सोचिए आप, जब आप सोचिएगा, जब केंद्र सरकार द्वारा और प्रदेश सरकार द्वारा आपको इंटेलिजेंस इनपुट मिल रही है, उसके बावजूद भी यदि आप सुरक्षा मुहैया नहीं कराते हैं तो ये कहाँ का इंसाफ है। आज हमारा एक अनमोल रत्न हमारे बीच नहीं रहा और इन भेड़ियों ने उसका शिकार कर लिया। कोई बात नहीं, गलत जगह हाथ डाल दिया। मैं आपसे वादा करता हूं अब हत्याएं करने से पहले लाख बार सोचेंगे ऐसा हश्र हम इनको करेंगे। ये हमें नहीं, हम इनको ढूंढ रहे हैं। ये हमें नहीं, अब हम इनको ढूंढ रहे हैं। ये लोग इनको, बिल्कुल हम इनको ढूंढ रहे हैं। अब हम इन भड़ुओं को ढूंढ रहे हैं और हमारी टीम लग चुकी है और जहाँ मिल गए वहाँ इनको हम कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये मिलेंगे तो आगे कार्रवाई होगी, ना मिलने नहीं देंगे तो कार्रवाई कहाँ से होगी। आप लोग अपने हाथ में कानून लेंगे?
किसके लिए कानून हाथ में लेने की आवश्यकता पड़ी? जो देशद्रोही हैं, जो हत्यारे हैं, जो देश के सबसे बड़े भक्षक हैं, उनके लिए यदि हमें कानून हाथ में लेने की आवश्यकता पड़े तो हम तैयार हैं। कानून हाथ में एक नहीं, लाख बार लेंगे और उन भड़वों अंजाम तक पहुँचाने की पूरी ताकत हम रखते हैं। हम ले लेंगे। दादा सुखदेव ने जिस तरह से लाल चौक पर तिरंगा फहराया और एक तरह से एक मिसाल पेश किया था जब कर्फ्यू लगा हुआ था, जेएनयू में जब ब्राह्मण बनिए भारत छोड़ो का नारा लगा तो इन्होंने कहा क्षत्रिय के तलवारों से गुजरना होगा। क्या अब उस विचारधारा को आप लोग लेकर के आगे बढ़ेंगे? ऐसा है, देशभक्त व्यक्ति था, राष्ट्र हित में बात करता था, सर्व समाज के लिए लड़ता था। हम क्षत्रिय हैं, छात्र धर्म निभाना जानते हैं, गौपालक प्रतिपाल है, वही कार्य वो कर रहे थे। तो बिल्कुल उनके जो लक्ष्य थे उसको अवश्य पाया जाएगा और सभी को साथ में मिलकर उस लक्ष्य तक पहुंचा जाएगा। आप लोग मतलब गरम दल का योजना बना? गरम दल बन चुका है, आपको पता ही नहीं है, ये क्षत्रियों का गरम दल है और ये देश की जनता के हित में है और उनके लिए डर का माहौल है। जिन्होंने भय का माहौल जनता के लिए फैला रखा है, उनको हम जवाब देने के लिए गरम दल की स्थापना कर चुके। जो इस देश के गद्दार हैं, इस देश के दुश्मन हैं, इस देश के हत्या, उनको जवाब देने के लिए गरम दल की स्थापना की, उनको जवाब दिया जाएगा। नई सरकार को नहीं सरकार से तो आप लोग कह रहे थे कि शपथ ग्रहण नहीं होने देंगे। हमने भाई, तो हमें न्याय मिला तो शपथ ग्रहण क्यों नहीं होने देंगे? जब हमारी संघर्ष समिति की जो मांगे थी वो मान ली तो शपथ ग्रहण होगा। अब क्या मांग तो करते? अब क्या मांग? अब एक ही मांग है कि जितने भी इसमें इन्वॉल्व हैं उन सबका इनका शीघ्र हो और जो आपसे नहीं होता है तो हमें सौंप दो। हम नहीं बोलो तो हमारा नाम राज शेखावत नहीं। क्या कहेंगे दादा, जिस तरह से आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजित किया गया? देखिए, ऐसा अभियुक्त पकड़े गए, NIA जांच कर रही है, जांच जल्दी हो, 2024 के चुनाव से पहले हो, फांसी के तख्त पर लटके, इसलिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धांजलि देने लोग आए। बॉर्डर पर है ये गांव, राजस्थान के मिड में नहीं है, 5 किलोमीटर बाद में हरियाणा चालू हो जाता है। जो भी यहाँ लोग आए पूरे देश से आए और बाकायदा उनको चाहने वाले लोग आए। हम चाहते हैं अगर यहाँ न्याय नहीं मिला हमको जल्दी तो बड़ा एक आंदोलन पूरे देश भर में राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग खड़ा करेंगे। कोई भी सरकारें अगर हमको कमज़ोर महसूस कर रही है तो राजस्थान एक चुटकी में बंद हो गया था। जोर से बोला ही था कि राजस्थान बंद तो राजस्थान बंद। हमें ये बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरा देश बंद कर देंगे। जल्द से जल्द NIA दूध का दूध और पानी का पानी करे, अभियुक्तों को फांसी के तख्ते पे लटकाए, नहीं तो पूरा राजस्थान का राजपूत, पूरे देश का राजपूत, सुखदेव सिंह के परिवार के न्याय की लड़ाई में हम लोग खड़े। आपने कहा था कि शपथ ग्रहण होने नहीं देंगे, गिरफ्तारी नहीं होता है तो गिरफ्तारी कर लिया गया, आपकी उस बात? ये ताकत है पूरे देश के राजपूतों की, राजस्थान के राजपूतों की। हमने इतना ही तो बोला था कि राजस्थान बंद, राजस्थान भी तो बंद हुआ था। तो उनके समझ में तो आ रहा है कि हमारी ताकत क्या है। सरकारें हमारी ताकत को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। 2018 में हम लोगों ने दिखाया, कमल का फूल हमारी भूल, 2 मिनट लगी थी, अनपाल इनकाउंटर हुआ था, आज तक जमा वो हमें न्याय नहीं मिला। अगर ऐसा इसमें होता तो हम लोग यहाँ ईंट से ईंट बजा देते सरकारों की, सीधा सा है। कई लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को भी धमकी आ रहा है। देखो, जिनको भी धमकी आ रही है, प्रशासन उनको चाह रहा है कि कहीं ना कहीं उनको सुरक्षा मिले और बाकायदा ऐसा है तो उन पर बात करी जाएगी। आपके साथ तो ऐसा कुछ नहीं? देखिए, ऐसा मुझे तो प्रशासन ने बिना मांगे सुरक्षा मुहैया कराई हुई है और अगर मुझे सिक्योरिटी दी है तो कहीं ना कहीं प्रशासन को कोई इनपुट होगा और अगर ऐसा रहेगा तो भगवती कृपा से क्षत्रिय हूँ, कोई दिक्कत तो को टारगेट किया जा रहा है। 1,00,000% टारगेट किया जा रहा है और ये बड़ी शर्मनाक बात है। और अगर जो भी शक्तियाँ इस तरीका कर रही है तो हम लोग 2-2 हाथ करने को भी तैयार है, कोई दिक्कत वाली बात